वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम आपके साथ 30 बाय 50 एक बंगलो का विजिट करने जा रहे हैं जो हमने क्लाइंट के प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। दिस वाज द टर्नकी प्रोजेक्ट। यहाँ पे ए टू जेड जो अभी प्लानिंग आप देखेंगे, डिज़ाइनिंग आप देखेंगे, डेकोरेशन पार्ट देखेंगे, स्ट्रक्चर पार्ट देखेंगे, सब कुछ हमारी इन हाउस टीम ने किया हुआ है। तो अगर आप भी इंदौर में कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो आप इस हाउस का कंप्लीट टूर देख लीजिएगा, जिसके थ्रू आपको आइडिया लग जाए कि यहाँ पे हम लोग कौन कौन सी चीज़ें देते हैं, किस क्वालिटी की मटेरियल्स हम लोग यूज़ करते हैं एंड किस तरह की हम लोग प्लानिंग करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करवाना है तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस बंगलो का विजिट करते हैं। बंगलो का हम लोग ब्यूटीफुल एलिवेशन देखते हैं। यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं, हमने पूरा पीवीसी फॉल सीलिंग किया हुआ है वुडन फील के साथ। ये पूरे फ्लूटेड पैनल्स का यूज़ किया गया है यहाँ पर। उसी के साथ में सिलेंडर लाइट्स का यूज़ किया हुआ है जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगाई गई है, जिसके थ्रू प्रॉपर लाइट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। साथ ही साथ ऊपर आप देखेंगे तो टेक्सचर्स का यूज़ किया हुआ है, ग्लास रेलिंग का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर भी कम्प्लीटली टेक्सचर्स का यूज़ किया हुआ है। इधर आप देख सकते हैं पूरे हमने पेवर ब्लॉक्स लगाए हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे अगर कार पार्क करना चाहें तो बाहर भी पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ग्रेनाइट का पूरा एक रैंप बनाया हुआ है, कंप्लीटली कार पार्किंग हो सकती है। ये पूरा स्लोपिंग जो हमने दिया है वो पूरा डिस्टेंस वाइज दिया है, कितना हाइट लेना है और कितने डिस्टेंस लेना है। यहाँ पे इनका पार्किंग एरिया है जिसकी डेप्थ 18 फीट की है। एक अच्छी बड़ी कार यहाँ पे पार्क हो सकती है। इसकी जो विड्थ है वो 9 फीट की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा हमने जो है पार्किंग टाइल का ही यूज़ किया हुआ है जो कि काफ़ी स्ट्रांग होती है। उसी के साथ में अपन यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें हमने ली है। कलर कॉम्बिनेशंस आप देख सकते हैं, पूरी मिनी डोमाल विंडोज़ हमने ली है। एंड यहाँ पे जो भी बाहर पे एक्सटीरियर में आपको दिख रहा है, हमने पूरा एक्सटीरियर पुट्टी का यूज़ किया हुआ है, 2 कोट। उसके बाद में फिर हमने यहाँ पर कलर या फिर टेक्सचर किया हुआ है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इनका एक मीटर कनेक्शन है, लाइट का कनेक्शन, जिसको हमने एक पूरा मीटर बॉक्स से कवर किया हुआ है। ये सारी चीज़ें हम लोग आपको एक स्पेसिफिकेशंस में मेंशन करके देते हैं, आपके पूरे घर में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें रहेंगी, किस क्वालिटी का मटेरियल रहेगा और किस रेशो में मटेरियल यूज़ होगा। जैसे कि अगर हम इसमें जो बेस मटेरियल है उसकी बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट, उसी के साथ में मोयरा सरिया, एग्रीगेट और सीमेंट सैंड, ये पूरा हमने क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया हुआ है। यहाँ से हम लोग इस एरिया को देखते हैं तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा एरिया दिया हुआ है। पूरा विड्थ आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी डेप्थ है। यहाँ पर भी अगर टू व्हीलर चाहें टू व्हीलर पार्क कर सकते हैं, या फिर इसको एक गार्डन पर्पज से यूज़ करना चाहें उसके लिए भी कर सकते हैं, और अदर यूटिलिटीज़ के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है एरिया को। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी डेप्थ है। ये 5 फीट चौड़ा है और इसकी डेप्थ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। ऊपर आप फ्लोटेड पैनल को आप करीब से देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छे सीलिंग पर एक कॉन्ट्रास्ट लुक देते हैं। यहाँ पर 2 एंट्रेंस है, दोनों ही वीनियर डोर यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। ये देखिएगा दोनों कम्प्लीटली वीनियर डोर है, इस पे कोटिंग हुआ है। उसी के साथ पूरा वीनियर शीट यहाँ पर लगाई हुई है। दोनों बड़े हैंडल्स हैं और आप देख सकते हैं ये काफ़ी क्वालिटी डोर्स लग रहे हैं बिकॉज ऑफ वीनियर शीट। अगर आप अपने फर्नीचर को एक प्रीमियम लुक देना चाहते हैं तो आप उस पर वीनियर शीट का यूज़ करेंगे तो इस तरह का प्रीमियम लुक आपको मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग स्टेप अप करते हैं। सो दिस इज़ द इंटीरियर पार्ट। यहाँ पर आपको मेरे राइट हैंड साइड पे ड्राइंग एरिया दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा ड्राइंग एरिया है। यहाँ पर ड्राइंग एरिया के लिए एक सेपरेट एंट्री भी दी है। अगर कोई बाहर से गेस्ट आते हैं तो आप उनको इस साइड से एंट्री दे सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली प्लानिंग क्लाइंट की चॉइस के बेस पर बनी हुई है, और अभी क्लाइंट को इंटीरियर पे भी हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं इफ़ दे वांट। तो ये पूरा कंप्लीट कंस्ट्रक्शन अभी जो आपको दिख रहा है ये हमारे पूरे स्पेसिफिकेशंस में दिया हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे जो विंडोज़ हैं, विंडोज़ में हमने ग्रिल्स का यूज़ किया हुआ है, सेफ्टी ग्रिल्स, और 3 ट्रैक विंडोज़ का यूज़ किया हुआ है। ये मिनी डोमल विंडोज़ हैं
सभी, जो कि काफ़ी स्मूथली स्लाइड होती है और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। बिकॉज विंडो घर का एक परमानेंट एलिमेंट होता है, तो आप इसको क्वालिटी विंडो ही यूज़ कीजिए, जिसके थ्रू आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए और एक प्रीमियम फील मिले अपने घर में। अगर आप लोकल विंडो यूज़ करते हैं तो आपको घर में चीप फील आता है विंडो ओपन क्लोज करने में, तो इसलिए विंडोज़ पे आप ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं। सभी जगह पे हमने ग्रेनाइट की यहाँ पर फ्रेमिंग्स दी है, आप देख सकते हैं विंडोज़ में और बाथरूम के डोर्स में सभी जगह पे। ऊपर आप देखेंगे तो पूरा फॉल सीलिंग हमने कवर किया है, इसमें फॉल सीलिंग लाइट्स, ये कम्प्लीटली डेकोरेशन हमने किया है। इसका हमने एक 3D वॉक थ्रू बनाया था जिसमें ये कंप्लीट सीलिंग के डिज़ाइंस आ गए थे और उसी को हमने यहाँ पर रेप्लिकेट किया हुआ है। यहाँ पर जो लाइट्स हैं उसको भी काफ़ी कंसेप्चुअल प्लान किया हुआ है। यहाँ पर हमने अलग अलग लाइट्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि प्रोफाइल लाइट, कंसील लाइट्स, COV लाइट्स और पैनल लाइट्स। तो यहाँ पे अलग अलग हमको लाइट्स के मोड्स मिल जाते हैं। मैं आपको एक बार ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कम्प्लीटली पैनल लाइट्स ऑन हो गई है। अगर हमको कुछ वार्म लुक चाहिए तो हम यहाँ पर अलग अलग अपनी COV लाइट्स ऑन कर सकते हैं। ये देखिए, पूरा सूदिंग एनवायरनमेंट हो जाता है लाइट्स की वजह से। और अगर हम ज़्यादा लाइट या फिर पूरी लाइट से आते हैं तो वो भी हो जाता है। तो जब इनका फर्नीचर प्लेस होगा उसके बाद ये लाइट्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगी। घर में मूड के अकॉर्डिंग लाइट को कम ज़्यादा किया जा सकता है। बीच में हमने एक फ़ैन का पॉइंट दिया है जिस पर ऑलरेडी फ़ैन लगा हुआ है। यहाँ पर अलग अलग हमने लाइट्स के पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पे जो AC का है, AC के प्रॉपर पाइपलाइंस और इलेक्ट्रिक कनेक्शन दोनों दिया हुआ है। यहाँ पर इजीली AC इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर स्पॉट लाइट्स आप देख रहे हैं, ये हमने पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगाई हुई है, डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से लगाई हुई है, जिसके थ्रू ये अलग अलग फर्नीचर पे स्पॉट लाइट फोकस करेगी, तो आपका जो फर्नीचर है वो इन्हेंस होकर आएगा। करके दिया है। यहाँ से किचन का एंट्रेंस है। यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर हाइट के बाद में अब हम फोकस करेंगे यहाँ की फ्लोरिंग पे। आप फ्लोरिंग देखिए, फ्लोरिंग यहाँ पर एंडलेस टाइल का यूज़ किया हुआ है 2.5-5 में, और इसी में आपको जॉइंट फ्री टाइल का हम मेनली ट्राई करते हैं कि जॉइंट फ्री टाइल रहे, एक सिंगल स्टोन लगे, जिससे कि घर थोड़ा सा बड़ा दिखे। वैसे तो ये अपने आप में ही बड़ा घर है, 30 बाई 50 1500 स्क्वायर फीट का, लेकिन अगर बड़े घर में भी कंसेप्चुअल प्लानिंग नहीं की जाए तो वो छोटा दिखता है। इसलिए हमने सभी जगह पे जो टाइल का यूज़ किया है वो लाइट कलर में एंडलेस टाइल और बड़े स्लैब्स का यूज़ किया है 2.5-5 का। अलग अलग स्विच कनेक्शंस हमने यहाँ पर दिए हुए हैं अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो एक पूरा वुडन पार्टीशन हमने दिया है सेमी ट्रांसपेरेंसी के साथ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्प्लीटली आर्टिफिशियल प्लांट्स यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं या फिर कुछ डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पर रख सकते हैं, जिसके थ्रू ये और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। उसी के साथ में उस साइड है स्टेयरकेस। अब हम थोड़ा सा इस साइड मूव करते हैं। ये एक पूरा अरेंजमेंट है कि ये पूरा स्पेस छोड़ा हुआ है। यहाँ पर डाइनिंग टेबल इस प्लेस में प्लान कर सकते हैं, 10 सीटर डाइनिंग टेबल इजीली यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ ये पूरा एक डबल हाइट एरिया है। इसकी हाइट लगभग 21 से 22 फीट की हाइट होती है। एक ब्यूटीफुल शैंडिलियर, बीच में सीलिंग कॉन्ट्रास्ट देते हुए, साथ ही साथ कंसील लाइट एंड स्पॉट लाइट्स का यूज़ किया हुआ है, COV लाइट्स का। एक ये पूरी वॉल है जो कि एक इंटीरियर के लिए काफ़ी एक अच्छा एलिमेंट बनने जा रही है। इस पूरी वॉल पे एक हेवी इंटीरियर ट्रीटमेंट हो सकता है जो कि इस पूरे घर का हाईलाइट वॉल बन सकती है। यहाँ पे इस पूरे घर में ओपननेस और सनलाइट, लाइट वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है। इस साइड अगर आप देखेंगे, इस साइड ऊपर तो हमने एक फिक्स ग्लास विंडो प्लान की है CNC डिज़ाइन के साथ, जिसके थ्रू यहाँ पर जो सनलाइट है वो काफ़ी अच्छी आती है डे टाइम में, और पूरा जो डिज़ाइनर दिया हुआ है CNC वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा लुक हमको देता है। अगर आप इस साइड देखते हैं तो एक पूरा मॉड्यूलर किचन है,
कम्प्लीटली पूरी स्टोरेज के साथ है, कम्प्लीटली काफ़ी अच्छी स्टोरेज है इसमें। अभी हम इसको देखते हैं। यहाँ से किचन का एंट्रेंस है। यहाँ पर हमने एक हाइट, पर्टिकुलर हाइट के बाद में ओपन रखा है एरिया। यहाँ से डायरेक्टली खाना सर्व कर सकते हैं अगर वहाँ पे डाइनिंग टेबल प्लेस है। और अगर इसको पैक करना चाहें तो यहाँ पर एक फिक्स क्लास भी प्लान कर सकते हैं इन फ्यूचर इफ़ दे वांट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट पूरा फर्नीचर किचन का। डिस्प्ले हमने एक्रेलिक लिया हुआ है विच इज़ लुकिंग गुड। काफ़ी अच्छा हमको रिफ्लेक्शन देता है और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग देता है और इजी टू क्लीन रहता है। एक्रेलिक अपने आप में एक अच्छा गुड मटेरियल है किचन के डिस्प्ले में यूज़ करने वाला। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा कंप्लीटली टेंडम ट्रॉलीज का यूज़ किया हुआ है सॉफ्ट क्लोजर मैकेनिज्म के साथ। नीचे बड़े बॉक्सेस दिए हैं, ट्रॉलीज दी है। ऊपर हमने यहाँ पर आर्टिफिशियल स्टोन यूज़ किया हुआ है वाइट कलर में, बिकॉज ग्रेनाइट अगर यूज़ करते हैं तो ब्लैक का ऑप्शन आता है, ब्लैक ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता है, तो डिज़ाइन के हिसाब से हमने वाइट टॉप लिया है विच इज़ लुकिंग गुड। और यहाँ पे स्पार्कल फिनिश में हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टोन फिनिश को लिया है। यहाँ पे ब्लैक ग्लास आने वाले हैं, टिंटेड ग्लास। ऊपर यहाँ पे कैबिनेट की फिनिशिंग देख सकते हैं, प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ प्लेस की है और काफ़ी अच्छे बड़े बड़े कैबिनेट्स दिए हुए हैं। पूरी हमारी जो फिटिंग्स आने वाली है, सैनिटरी फिटिंग्स या फिर टैप्स वगैरह, सिंकॉक, ये सभी जैगवार के हैं। यहाँ पर क्वार्ट्स का सिंक लिया हुआ है ब्लैक कलर में। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है आरओ के लिए कम्प्लीटली। दिस वाज द कंप्लीट टूर ऑफ द किचन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वर्टिकल टाइल का यूज़ किया हुआ है विथ कलर कॉम्बिनेशन विच इज़ लुकिंग सिंपल सोवर। काफ़ी अच्छा लुक हमको मिल रहा है। प्लेटफॉर्म पे कम्प्लीटली लाइट है बिकॉज ऑफ प्रोफाइल लाइट जो रन की है हमने। और इसी के बाद में आ जाता है वॉश एरिया। अब एक्चुअली क्या होता है ना, वॉश एरिया में कम्प्लीटली काम होता है, यूटेंसिल्स वॉश करना है, डिशेस वॉश करना है और काफ़ी सारी चीज़ें पानी वाला काम होता है। तो यहाँ पे हमने टाइल का यूज़ किया हुआ है, ऊपर तक 6 फीट तक की टाइल यूज़ की है जो कि इजी टू क्लीन रहेगा, पूरा काफ़ी अच्छा मेंटेन रहेगा। पूरे घर में यूटिलिटी के हिसाब से चीज़ें दी जाती हैं। यहाँ पर टैप्स दिए हुए हैं, वॉशिंग मशीन लगाना चाहे, डिश वॉशर लगाना चाहे, काफ़ी अलग अलग टैप्स यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं। इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये पूरा ओपन टू स्काई है। यहाँ पर इस साइड से आप देखेंगे पूरा ओपन टू स्काई है। सभी रूम्स में विंडोज भी आ जाती है और ग्राउंड फ्लोर पे भी हमको वेंटिलेशन मिल जाता है इसके थ्रू। वॉश एरिया से पास में ही यहाँ पर एक स्टोर रूम प्लान किया हुआ है किचन के लिए। यहाँ पर आप स्टोर रूम भी देखिए, एक सफिशिएंट साइज में स्टोर रूम प्रोवाइड किया हुआ है और इसको एक कंप्लीटली डोर से कवर कर दिया है। यहाँ पर पूरी ग्रेनाइट की फ्रेमिंग दी हुई है और ये था किचन हमारा। किचन में हमने पूरे जो भी इलेक्ट्रिक पॉइंट्स दिए हैं सभी यूटिलिटी को देखते हुए दिए हैं। अब हम आगे चलते हैं यहाँ से। इसमें आप देखेंगे लाइट एम्बियंस पूरा देखेंगे, लाइट्स के ऑप्शंस देखेंगे, डेकोरेशन देखेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट मिलेगा और नाइट टाइम पे भी आपको डे वाली फीलिंग आएगी। मतलब हर जगह पे प्रॉपर लाइट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर मिलेगा। और इस पूरे एरिया को आप देखेंगे तो कम्प्लीटली लाइट कलर फ्लोरिंग से, एंडलेस टाइल से इसको कवर किया हुआ है, 2.5 के फ्लोरिंग से। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमको ग्रैंड लुक और स्पेशियस लुक हमको देता है। ये अंडर स्टेयर्स एरिया है। स्टेयरकेस को भी फोल्डिंग स्टेयरकेस प्लान किया हुआ है। जिगजैग पैटर्न में पूरी आरसीसी की स्टेयरकेस है, इसमें ईंटों का यूज नहीं किया गया है। पूरी आरसीसी की स्टेयरकेस है, कंक्रीट और सरिया से इसको बनाया हुआ है। यहाँ पर 12 mm टफन ग्लास, सागवान वुडन टॉप और उसी के साथ में मेलामाइन पॉलिश के साथ इसको कंप्लीट किया है।
इधर अगर आप देखेंगे तो आपको व्हाइट टॉप यहाँ पे हमने जो यूज किया ये इटालियन मार्बल नहीं है, ये स्टोन आर्टिफिशियल स्टोन है, फुल बॉडी टाइल का यूज किया हुआ है, जो कि एक काफी अच्छा लुक हमको दे रही है। अगर हम प्रोफाइल लाइट देखें तो जिगजैग पैटर्न में यहाँ पर प्रोफाइल लाइट का यूज किया हुआ है, डेकोरेटिव कंप्लीटली अच्छा लुक देती है। ये इनका डाइनिंग एरिया के साथ में एक वॉश बेसिन है, नीचे वैनिटी बॉक्स प्लान किया हुआ है और एक ऊपर एक अच्छा सा वॉश बेसिन प्लान किया हुआ है। ये क्लाइंट चॉइस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक लाइट का पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे एक अच्छा सा मिरर आ सकता है और उसी के साथ में लाइट के लिए एक स्पॉटलाइट यहाँ पर प्लान की जा सकती है इंटीरियर में। यहाँ पर इनका एक कॉमन वॉशरूम आता है और इस साइड इनका एक बेडरूम है। आइए हम बेडरूम देखते हैं ग्राउंड फ्लोर का। ये देखिए, ये कम्प्लीटली इनका एक अच्छा स्पेशियस साइज का बेडरूम है, जिसको ये काफ़ी अच्छा एक स्पेशियस रूम यूज़ कर सकते हैं। इसमें ड्रेसिंग और वॉशरूम भी अटैच्ड है। आप इसका लुक देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक वॉलपेपर भी देते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन क्लाइंट चॉइस। ऊपर अगर आप सीलिंग देखेंगे तो हमने लेटेस्ट सीलिंग का यूज़ किया हुआ है, लेटेस्ट डिज़ाइन का यूज़ किया हुआ है। पूरा पीओपी फॉल सीलिंग है, इनडायरेक्ट लाइट्स हैं, प्रोफाइल लाइट्स है और कंप्लीट लाइट अरेंजमेंट है। यहाँ पर भी मूड के अकॉर्डिंग लाइट चेंज की जा सकती है। जिसे कंप्लीटली वार्म लुक लेना है, मिनिमल लाइट का लुक लेना है, तो यहाँ पर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए, बहुत सूदिंग लुक आ रहा है। इनडायरेक्ट लाइट रन कर रही है। अगर थोड़ी सी और लाइट चाहिए तो स्पॉटलाइट्स या फिर प्रोफाइल लाइट का यूज किया जा सकता है। ये देखिए, अब पूरा येलो स्टोन में वार्म इन्वायरमेंट हो गया है। जैसे शाम को इवनिंग में जब सनसेट होता है वैसा लुक आता है, वैसा ही इस लाइट के थ्रू लुक आता है। यहाँ पर जो है मिनी डोमल विंडोज अगेन 3 ट्रैक विंडो के साथ हमने यूज की गई है। नाइट टाइम पे मॉस्किटो नेट रन करके बहुत अच्छा वेंटिलेशन इस घर में आ सकता है। यहाँ पर एक एसी का पॉइंट दिया हुआ है जिसमें पाइप और इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। अलग अलग स्विचेस प्लान किए हुए हैं। इस साइड इनका बेड आएगा ईस्ट साइड और उस साइड इनका टीवी पैनल आएगा। यहाँ पर दो बेड के साइड में साइड टेबल के ऊपर 2 स्विचेस प्लान किए हुए हैं। यहाँ पर टीवी के लिए अलग अलग कनेक्शंस प्लान किए हैं। यहाँ पर टीवी आएगी और उसका कनेक्शन इससे हो जाएगा, तो वायरिंग्स का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इवन इसमें कैमरा लाइंस वगैरह सब कुछ प्रॉपर दिया हुआ है, पूरा इनबिल्ट कनेक्शन ऑफ लाइट है। तो काफ़ी प्रॉपर वायरिंग्स वगैरह एंड सारी जगह पे नल के कनेक्शन, प्लम्बिंग कनेक्शन, इलेक्ट्रिक कनेक्शन सब कुछ हम लोग प्रॉपर देते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इनका ड्रेसिंग देखते हैं। ये एक ड्रेसिंग एरिया इनका, ही शेप वार्डरोब इजीली आ सकते हैं, ड्रेसिंग का अरेंजमेंट हो सकता है और यहाँ पे एक अटैच वॉशरूम है। इसको अटैच भी आप बोल सकते हो और कॉमन वॉशरूम भी बोल सकते हो। इसमें बिकॉज ऑफ स्पेस इशू तो यहाँ पे हमने एक स्पेशियस बाथरूम दे दिया है जो कि बोथ साइड गेट के साथ आता है। अगर आप चाहें तो इसको कॉमन भी यूज कर सकते हो और अगर आप चाहें तो इसको अटैच वॉशरूम की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो जब इस वॉशरूम को यूज करते हैं तो दोनों लॉक करके इस वॉशरूम को यूज किया जा सकता है। अब वॉशरूम में आप देखेंगे तो आपको एक लग्जरी लुक आ रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस सूदिंग लाइट्स। यहाँ पे हमने दो यहाँ पे सीओवी लाइट्स का यूज किया हुआ है 12 वॉट की, 2.5 फीट के डिस्टेंस पर। तो पूरी जगह पे लाइट जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो काफी इवनली लाइट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। साथ ही साथ जब ये लाइट सैनिटरी फिटिंग्स पे पड़ती है तो ये काफी ज्यादा लग्जरी लुक हमको देता है। और आप यहाँ पर देखें कुछ भी चीज फ्लोर से टच नहीं है, जिसके थ्रू यहाँ पर हाइजीन मेंटेन बहुत अच्छी रहेगी। बिकॉज बाथरूम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आर्किटेक्चर में वो होता है कि बाथरूम ऐसा प्लान किया जाए जिसमें कंप्लीटली हाइजीन मेंटेन हो सके, कहीं पर भी ऐसा कुछ ना हो जहाँ पर गंदगी जम सके। तो यहाँ पर पूरा फ्लोर जो है वो कंप्लीटली फ्री है। वॉल हैंग WC लगी हुई है। यहाँ पर आपका कंसील टैंक के साथ इसको कंप्लीट किया है, तो विजिबल सिर्फ प्लेट रहती है और WC रहती है और यहाँ पर अलग अलग ये कनेक्शंस दिए हुए हैं और कंप्लीटली फुल हाइट टाइल है, तो इजीली बाथरूम में क्लीनिंग पॉसिबल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेपरेट एक
शावर एरिया दिया हुआ है, 7 फीट की हाइट पे शावर लगाया हुआ है, डाइवर्टर दिया हुआ है, स्पाउट दिया हुआ है, कंप्लीटली हैंड शावर भी दिया हुआ है। तो ये पूरा एक होटल वाली वाइब आती है अपन को वॉशरूम में। और कंप्लीटली जो टाइल सिलेक्शन है वो भी मिनिमल लिया हुआ है, जो कि अभी लेटेस्ट चल रहा है। आप जितने भी हाई एंड वॉशरूम देखेंगे उसमें कभी भी तड़क भड़क वाली टाइल को अवॉइड किया जाता है, मिनिमल टोन में टाइल ली जाती है। और जो प्ले किया जाता है वो लाइट से और सैनिटरी फिटिंग से प्ले किया जाता है। यहाँ पर कंप्लीट इलेक्ट्रिक पॉइंट्स भी हैं, अगर गीजर वगैरह लगाना चाहें तो इजीली कनेक्शन लेकर इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग दोनों कनेक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। दोनों साइड के डोर्स हैं जहाँ पर वुडन डोर लिए हुए हैं और उसी के साथ में ग्रेनाइट की फ्रेमिंग कंप्लीट की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो टाइल बिल्कुल प्रॉपर लगी हुई है, कहीं पर भी गैप्स वगैरह या फिर टेक्निकल डिफेक्ट नहीं दिखता है। अब हम आगे चलते हैं। तो अभी हम आगे मूव करते हैं और अदर एरियाज देखते हैं। एक बार फिर से आप देखिए इस घर को, इस घर की ग्रैंडनेस देखिए। इसमें पार्टीशंस बहुत कम किए हुए हैं, जिसके थ्रू ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा घर लगता है 1500 स्क्वायर फीट में। ये वाला जो आप एक और गेट देख रहे हैं ये उसी वॉशरूम का एक्सेस है जिससे अभी हम लोग आए हैं, तो इसको एज अ कॉमन वॉशरूम भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये कम्प्लीटली वही वॉशरूम है। अब हम आगे मूव करेंगे, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर जाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने स्टेयरकेस का आपको बताया है, ग्लास रेलिंग, सागवान वुड टॉप और फुल बॉडी टाइल के कॉम्बिनेशन के साथ ये इतनी लग्जरी लुक हमको दे रही है। अब हम आगे चलते हैं। स्टेप्स हमने काफ़ी कंफर्टेबल बनाई है, 6.5 इंच के हमने राइजर्स लिए हुए हैं यहाँ पर। आइए हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं। यहाँ पर सभी जगह पे आपको काफी अच्छी स्पेस मिलती है। ये देखिए, सबसे पहले ये आपको ग्रैंड एरिया मिलता है डबल हाइट के साथ, जिसमें एक प्यारा सा शैंडिलियर लगाया हुआ है। डबल सीलिंग हाइट, दोनों फ्लोर कनेक्ट हो जाते हैं। ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, वेंटिलेशन पूरे घर में और पूरे एरिया में मिलता है। ये एक सेंट्रल लॉबी है, यहाँ पे इजीली सिट आउट एरिया प्लान कर सकते हैं, सेंट्रल सिट आउट एरिया। ये वाला जो शैंडिलियर है और जो सीलिंग वर्क है सभी कंप्लीटली एक मिनिमलिस्टिक टोन को लेते हुए प्लान की गई है। यहाँ पर 3 बेडरूम्स आते हैं, 2 बेडरूम इस साइड है, 1 बेडरूम फ्रंट में है और एक ओपन सिट आउट एरिया है। तो आइए इस बेडरूम को देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्पेशियस बेडरूम प्लान किया हुआ है। इसका प्लानिंग आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके या फिर व्हाट्सएप पर कनेक्ट करके ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अगेन बेड हेड प्लान किया हुआ है, टीवी यूनिट और ऊपर सिंपल सोबर सीलिंग डिजाइन। ये देखिए काफी प्लान और काफी सिंपल सोबर सीलिंग डिजाइन की गई है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीलिंग डिजाइन होती है तो उसमें डस्ट लगता है, खराब होती है, लेकिन इस तरह की अगर सीलिंग डिजाइन होती है तो सीलिंग कंप्लीट भी दिखती है, फिनिश भी दिखती है और इजी टू क्लीन भी रहता है। यहाँ पर भी अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं लाइट्स के। अगेन विंडो आ जाती है वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पर 2 विंडो प्लान की गई है, एक यहाँ पर और एक फ्रंट साइड पे। दोनों को कर्टन से कवर अप किया जा सकता है और दोनों साइड से वेंटिलेशन भी ले सकते हैं। फ्लोरिंग सेम चलती हुई आती है पूरे घर में, तो पूरा घर अपन को एक स्पेशियस फील देता है। अगेन एसी का पॉइंट, अगेन यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया, हिशी वार्डरोब इजीली ये प्लेस कर सकते हैं। एंड अब हम फिर से देखेंगे अपने अदर वॉशरूम का लुक। ये देखिए यहाँ पर भी काफी अच्छा वॉशरूम प्लान किया हुआ है। अगेन यहाँ पर जो टाइल यूज की गई है वो अलग अलग पैटर्न्स में लगाई हुई है। यहाँ पर जॉइंट आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा,
बिकॉज इसको टाइल का ये जो प्रॉपर्टी है, टाइल की डिज़ाइन है, वो इस तरह से है जो कि हमको एक काफ़ी अच्छा टच फील भी देती है और साथ ही साथ जॉइंट फ्री हमको दिखती है। अगेन जो सैनिटरी हमने यूज़ की गई है, जैक्वार की सैनिटरी फिटिंग्स हमने यूज़ की है। यहाँ पर अगेन वैनिटी बॉक्स के साथ में, काउंटर टॉप के साथ में एक वॉश बेसिन आ जाता है और सभी जगह पे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स, प्लम्बिंग पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर एक सेपरेट शावर एरिया आ जाता है। बीच में अगर ये चाहें तो यहाँ पर एक ग्लास पार्टीशन भी ले सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली फुल हाइट टाइल यूज की गई है, 10 फीट की हाइट ली है और यहाँ पर दो साइड वेंटिलेशन इस पूरे वॉशरूम में प्लान किए हुए हैं। सभी वॉशरूम में ग्रेनाइट की चौखट और वुडन के डोर्स प्लान किए गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। आप हैंडल्स देखेंगे तो हमने रोज गोल्ड फिनिश में हैंडल्स यूज किए गए हैं, रोज गोल्ड एंड क्रोम फिनिश। बहुत ही बढ़िया हमको टच फील भी है इसमें और यूज करने में काफी प्रीमियम लगते हैं। अब हमारे पास सेकंड बेडरूम इस साइड है, हम इस बेडरूम को भी देखते हैं। ये देखिए अगेन एक वॉल पे वॉलपेपर है और सेम कॉन्सेप्ट फॉलो किया हुआ है, इलेक्ट्रिक स्विचेस। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक अलग यूनिक पैटर्न में सीलिंग डिजाइन की गई है किड्स रूम के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं ये पूरे अलग पैटर्न में सीलिंग प्लान की गई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका अटैच वॉशरूम किस तरह से दिया हुआ है। इसमें एक अलग फील है, एक अलग कलर टोन है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा लग्जरी वाइब देता है बिकॉज ऑफ लाइट टाइल, मिनिमलिस्टिक टाइल एंड सैनिटरी फिटिंग। बहुत ही शानदार ये वॉशरूम का लुक है, कलर कॉम्बिनेशन है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो कम्प्लीटली सैनिटरी फिटिंग्स प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ दी हुई है। ये सेपरेट शावर एरिया है और ये ड्राई एरिया आ जाता है। यहाँ पे अपना वॉश बेसिन आ जाता है। यहाँ पर इस बेडरूम के लिए एक विंडो यहाँ पर प्लान की गई है जो कि अपने ओपन टू स्काई एरिया से आती है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक फिक्स ग्लास प्लान किया हुआ है जो कि डायरेक्ट सनलाइट अपने ग्राउंड फ्लोर पे भी देगा और फर्स्ट फ्लोर पे भी देगा। तो एक ये पूरा डिजाइनर सीएनसी के साथ हमने यहाँ पे प्लान किया हुआ है। यहाँ पे इनका एक फ्रंट बेडरूम है जो कि अगेन काफी स्पेशियस है। इसको हम देखते हैं। ये देखिए ये काफी कंप्लीटली एक अगेन काफी अच्छे साइज का बेडरूम है। यहाँ पे एक लाइन की चॉइस पर वॉलपेपर यूज किया गया है और ऊपर आप देखेंगे सीलिंग पे भी यहाँ पर अगेन फिर से सभी लाइट्स के कॉम्बिनेशंस हमको मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ पे आए तो अगेन इनका ड्रेसिंग एरिया बन जाता है जहाँ पर अगेन ड्रेसिंग अरेंजमेंट प्लान कर सकते हैं। तो ड्रेसिंग में भी जो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स वगैरह हैं वो कंप्लीटली यहाँ पर दिए हुए हैं। और यहाँ पे अगेन एक और वॉशरूम आ जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो अगेन जो टाइल का कॉम्बिनेशन है, जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही शानदार लिया हुआ है। और अगेन पूरे जो पैटर्न्स हैं वो भी आपको काफी यूनिक और मिनिमलिस्टिक टोन वाले दिखेंगे। यहाँ पे अगेन हैंड शावर आ जाता है और अगेन पूरी सैनिटरी फिटिंग्स आप देख सकते हैं जैगवार की दी हुई है। अगेन यहाँ पे अपने पास एक वॉश बेसिन काउंटर टॉप के साथ और वैनिटी बॉक्स के साथ कंप्लीटली हमको मिलता है। अब हम आगे चलते हैं। ये पूरा जो आप रेलिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं ये पूरा सागवान वुड है और 12 mm टफन ग्लास के साथ है। यहाँ पे हाइट थोड़ी सी ज़्यादा ली गई है। यहाँ पे 36 इंच की हाइट ली गई है जिससे कि सेफ्टी वाइज ये काफ़ी अच्छा रहे। अब अगेन एक और जो हमारे पास डोर है ये आता है ओपन एरिया वाला डोर। सबसे ब्यूटीफुल पार्ट इस घर का, रात में बहुत ही ज्यादा सूदिंग फील आता है और काफी ओपननेस मिलती है। यहाँ पर पूरा कंप्लीटली सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा।
और यहाँ पर भी अगर ये चाहे तो प्लांट्स वगैरह डेकोरेटिव रख सकते हैं। अगर हम इधर देखें तो पूरा इस वॉल को नेचुरल फील के साथ टेक्सचर किया हुआ है कम्प्लीटली। यहाँ पे प्रोफाइल लाइट जो कि एलिवेशन के पर्पज से दी गई है, जो कि काफी अच्छा ब्यूटीफुल एलिवेशन पर लोग ये जो स्पॉट लाइट से ये इस पे फोकस करती है तो एलिवेशन में काफी अच्छा लगता है। यहाँ पर अगेन रेलिंग जो दी है वो काफी अच्छी हाइट पे दी है, 36 इंच की हाइट पे यहाँ पर रेलिंग दी है, जो कि सेफ्टी वाइज काफी अच्छा है। फ्लोरिंग यहाँ पर पूरा वुडन फील में लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सीलिंग पे आप देखेंगे पूरे वुडन फ्लोटेड पैनल्स का यूज किया हुआ है, पीवीसी पैनल्स का यूज किया हुआ है। बहुत ही शानदार लुक हमको मिल रहा है। यहाँ से सनलाइट डायरेक्टली अपने घर में आइए अब हम आगे चलते हैं। इधर एक स्लाइडर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर इसको एज अ स्लाइडर यहाँ से एक्सेस करना है तो वहां से भी, रूम से भी एक्सेस किया जा सकता है। अब हम यहाँ से सेकंड फ्लोर पर चलते हैं। स्टेयरकेस काफी कंफर्टेबल है। यहाँ पर एक टेरेस पे हमने एक टेरेस को जो प्लान किया हुआ है वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ प्लान किया हुआ है। अगर पार्टीज वगैरह करना चाहें तो टेरेस को यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भी एक हमने वॉशरूम दिया हुआ है। यहाँ पर एक पाउडर रूम लाइक जो वॉशरूम है इसमें WC प्लान किया हुआ है और एक वॉश बेसिन प्लान किया हुआ है। यहाँ पर शावर नहीं है, बिकॉज अगर ये टेरेस को एज अ पार्टी पर्पज से यूज करना चाहें तो एक वॉशरूम होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक टेरेस पे भी वॉशरूम दिया हुआ है विद कंप्लीट दैट अरेंजमेंट, जो कि अपन लग्जरी वॉशरूम में देते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम टेरेस देखेंगे। टेरेस की सेफ्टी सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए यहाँ पर मिनिमम 70 kg का डोर दिया जाता है। ये है इनका टेरेस, जो कि काफ़ी अच्छा एक स्पेस है। अगर ये पार्टी, छोटी मोटी पार्टी करना चाहें ऊपर टेरेस पे काफ़ी अच्छा हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने जो टेरेस पे जो टावर एरिया कंप्लीट किया हुआ है वो नॉर्मली इसे नहीं छोड़ा है हमने, कहीं पर भी वॉल पे लाइट नहीं दी है, सब कुछ सीलिंग पे ही लाइट दी है। एक स्लैब एक्सटेंशन हमने लिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा 2 फीट का स्लैब एक्सटेंशन लिया हुआ है। अगर ये स्लैब एक्सटेंड भी करना चाहें तो ईजिली आगे कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ स्पॉट लाइट्स यहाँ पर दी हुई है, जो कि आपको यहाँ पर पूरा टेरेस पे लाइट कनेक्शन पूरा लाइट देती है। साथ ही साथ ऊपर जो टावर है उस पर पूरा सर्विस एरिया प्लान किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप ये जो बॉक्सेस बनाए हुए हैं ये कॉलम्स हैं, कॉलम्स को इस तरह से कवर किया हुआ है। एक सिटिंग बैठने के लिए भी जगह हो गई है। ये पूरा सर्विस एरिया है, यहाँ पर लेडर प्लान किया हुआ है। ऊपर अगर ये सोलर लगाना चाहें, ओवरहेड वाटर टैंक ऑलरेडी दिया हुआ है, सोलर लगाना चाहें, सब कुछ कंप्लीटली चीज़ें ऊपर यहाँ पर दी हुई है। पैराफिट की जो हाइट हमने ली है वो भी 36 इंच की हाइट ली है, जो कि सेफ्टी वाइज काफ़ी अच्छी है। जी, आपने इस पूरे बंगलो का कंप्लीट टूर देखा। अगर आप इस तरह का प्रीमियम कंस्ट्रक्शन अपने प्लॉट पर चाहते हैं तो आप हमारे गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9131411686। आप हमें कांटेक्ट करके इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ले सकते हैं, हमारी कुछ साइट विजिट्स प्लान कर सकते हैं और अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। थैंक यू।